हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ न्यूमेरिकल्स। वो बेस्ड होगा आपका रिजल्टेंट पे, है ना। मान लीजिए कोई जो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसको हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर जो आपका रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, वो a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक लाई करता है। मतलब अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। और अगर दो वेक्टर्स आपका पैरेलल है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसके बीच में जो भी वैल्यू होगा, मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है ना, 120 डिग्री है। जो भी होगा वो आपका लाई करेगा ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम। मान लेते हैं कि आपके पास किसी पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है और एक फोर्स है जिसका वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन है। और दूसरा जो एक्ट कर रहा है वो कितने पे कर रहा है, 120 डिग्री पे। और इसका जो वैल्यू है ये भी आपका 10 न्यूटन है। और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री, है ना। वेक्टर ए जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन और वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया हुआ है उसका भी सेम है 10 न्यूटन। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स, है ना। इसका रिजल्टेंट क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। अगर आपको फाइंड आउट करने बोलेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। देखिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों के बीच में ही होगा। तो ये ऐसा कुछ होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों के इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप फार्मूला की हेल्प से निकालना चाहेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस 120 डिग्री, है ना। ये कितना वैल्यू मिल जाएगा आपको, 100 प्लस 100 कॉस 120 डिग्री हाउ मच, माइनस हाफ होता है ना। तो ए प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 और ये होता है माइनस हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन ऑल्सो -100, तो -100 प्लस 100 तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ मिलेगा 100, कितना होगा 10 न्यूटन। तो आपको जो रिजल्टेंट का वैल्यू मिल रहा है वो भी क्या है आपका 10 न्यूटन ही है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन हमने बताया कि जो अल्फा एंगल होता है ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का और ए वेक्टर के बीच का, है ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, तो क्या होगा tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है ना। तो आप वैल्यू पुट करें, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 है। तो 10 साइन थीटा हाउ मच, साइन 120 डिग्री। और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू हाउ मच, 10 प्लस 10 साइन 120 डिग्री, है ना। ये मिलेगा आपको, ये क्या होगा, tan इनवर्स। ये जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, tan इनवर्स यही होगा। इसको सोल्व करेंगे, 10 साइन 60 का वैल्यू हाउ मच, ये हो जाएगा आपका √3/2 और नीचे 10 प्लस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, सॉरी ये बी कॉस थीटा होगा। तो बी कॉस 120 डिग्री तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस हाफ, tan इनवर्स है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 5√3 डिवाइड बाई क्या आएगा आपका, देखिए तो हो जाएगा नीचे 5 तो 10 माइनस 5 तो हो जाएगा 5। मतलब ये आपको मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स 5√3 डिवाइड बाई 10 माइनस 5
5 कैंसिल, हाउ मच, tan इनवर्स √3 मीन्स हाउ मच, π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, है ना। मतलब 60 डिग्री क्या होगा इसका, ये अल्फ़ा का वैल्यू होगा, है ना, जो आपको डायरेक्शन बताएगा। मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे भी आप देख के बता सकते हैं, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल इसको बाइसेक्ट करेगा, तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना। आप अगर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला तो भी आपको क्या मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स के बीच का जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिला वो मिला आपको 10 न्यूटन, है ना, यहाँ से आपने फाइंड आउट किया। और दूसरा जो आपको यहाँ से इसका जो डायरेक्शन मिला अल्फ़ा का वैल्यू, दिस वन हाउ मच 60 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, अगर आपके पास टू फोर्सेस मतलब दो वेक्टर का वैल्यू गिवन है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, और दूसरा जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है कितना, हाउ मच, ये है आपका 5 न्यूटन, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं कितना है 53 डिग्री, ठीक है ना। टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है मैग्नीट्यूड उसका 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा √a² 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 5 cos 53 डिग्री, है ना, cos 53 डिग्री, ये होगा, है ना। इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √100 प्लस 25 प्लस 100 cos 53 डिग्री है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3/5, है ना। तो ये हो जाएगा 20, है ना। ये आपको मिलेगा 100 प्लस 25 प्लस 60 हाउ मच, √58185, है ना। ये जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिला वो मिल गया कितना, हाउ मच, √185 क्या मिलेगा न्यूटन, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा √185, ठीक है। तो दो फोर्स हो या कोई भी दो वेक्टर हो उसके बीच का एंगल अगर आपको मालूम है ना। अब देखिए मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू होगा, जिसका भी रिजल्टेंट निकालना हो, चाहे वो 53 डिग्री हो चाहे जो कुछ हो, वो हमेशा a-b और a+b के बीच ही लाई करता है ना। तो आप कोई भी दो वेक्टर्स होगा उसका रिजल्टेंट आप निकाल कर देखेंगे तो हमेशा a-b और a+b के ही बीच लाई करेगा, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं, आपको वही मिलेगा। तो इस टाइप से कोई भी अगर आपका टू फोर्सेस का वैल्यू गिवन हो, उसके बीच का एंगल गिवन हो, तो उसका वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b are added such that r is perpendicular to a and magnitude of r vector is 0.6 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ b। देखिए क्वेश्चन है, वेक्टर a and b are added such that r vector is perpendicular to a vector,
and magnitude of r and magnitude of r vector is 0.6 times magnitude of b vector. Find angle between a and b. Find angle between a and b. क्वेश्चन है ये आपका, है ना, ए एंड बी। आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में कितना होगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसको एडेड करते हैं इन सच ए वे दैट कि आर वेक्टर जो होगा रियल टाइम वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए वेक्टर पे। देखिए कोई ए वेक्टर है, ऐसा है, दूसरा आपके पास क्या है, बी वेक्टर है ना, दूसरा आपके पास कोई बी वेक्टर है, तो मान लेते हैं कि बी वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है, अब आपका कोई बी वेक्टर है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रियल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, किस पे है, ए पे परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो है आपका परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, मतलब ऐसा है, ये हो गया आपका रियल्टेंट वेक्टर, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन आर वेक्टर इज 0.6 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जो आर का वैल्यू दिया हुआ है ये कितना है, 0.6, आर का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.6 ऑफ बी वेक्टर, है ना, ये भी आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है ना, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं, कितना वैल्यू का बताइए। अगर मान लेते हैं कि एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है ना, अगर आपका एंगल है थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे आप, इस एंगल में अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हाउ मच, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ रियल्टेंट वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। तो रियल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0.6 बी, और एक क्या है, बी वेक्टर, तो इसका कितना मैग्नीट्यूड बी है, तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, है ना, क्या मिल गया, 0.6, 0.6 इक्वल टू हाउ मच, 6/10, ये हो गया 3/5, है ना। तो ये होता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा इक्वल टू आएगा हाउ मच, 37 डिग्री, कितना आएगा, 37 डिग्री, ठीक है ना। ये 37 डिग्री आपको मिल गया। देखिए यहाँ समझना ये है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है ना। आपने कौन सा एंगल निकाला, ए थीटा निकाला। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों के टेल के बीच का, है ना। तो देखिए इस दोनों के टेल के बीच का एंगल है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम इस वेक्टर को, ए वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ए वाला वेक्टर आगे कर दीजिए शिफ्ट आप इसको, ऐसा कुछ। अब ये जो एंगल होगा, ए वाला एंगल, है ना, ये क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ जो एंगल होगा उसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना। आपने थीटा जो निकाला है, ये एंगल निकाला है फ्रॉम द ट्रायंगल से, तो आपको मिल गया 37 डिग्री। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का जो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दोनों के टेल के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों के टेल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, दिस एंगल हाउ मच, 180 माइनस 37 डिग्री, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 एंड 5, 153 डिग्री है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, 153 डिग्री होगा, ठीक है ना। सॉरी, A073936 हो जाएगा ना,
734 143 हो जाएगा, सॉरी 143 है ना, 143 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, मतलब दोनों के टेल के बीच का एंगल क्या होगा, यही फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है। चलिए, तो कितना मिल गया 143। आप ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको ये 37 डिग्री कहीं दिख गया, आप उसको इसे मार दीजिए 37 डिग्री आंसर, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको मालूम है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा दोनों वेक्टर के टेल के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लेते हैं आपके पास कोई भी पॉलीगन हो, है ना, तो उसके वेक्टर को आप कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। कोई भी आपके पास पॉलीगन है, उसको अगर आप वेक्टर को ऐड करना है तो उसको कैसे आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका ए है, दूसरा वेक्टर आपका क्या है, बी है, तीसरा मानते हैं कि आपका क्या है, सी है, फिर आपका क्या है, डी है, इधर आपका क्या है, ई है। देखिए, आपके पास अगर ए नंबर ऑफ एन वेक्टर्स हो, यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3 4 5 5 वेक्टर लिया है, तो अगर ये आपका, अगर इस 5 वेक्टर को आपको ऐड करना है ना, तो एडिशन ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर आपको ऐड करना है इस 5 वेक्टर को, तो आप क्या करेंगे, पहला का हेड दूसरे के टेल को मिलाएंगे, फिर दूसरे के हेड तीसरे के टेल से मिलाएंगे। इस टाइप से आप एक पॉलीगन बनाएंगे। जो लास्ट जो साइड होगा वो क्या होगा, वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा। जो क्लोज करेगा आपको पॉलीगन को, वो क्या देगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन पॉलीगन, है ना। तो मान लेते हैं आपके पास 5 वेक्टर है, तो ये जो छठा जो वेक्टर है वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन 5 वेक्टर्स, है ना। तो ये जो आर रिजल्टेंट होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। उसी टाइप से मानते हैं कि एन नंबर ऑफ वेक्टर्स होता है ना, इसी टाइप से क्या करते हैं आप, अगर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स होता तो उससे जो पॉलीगन बनेगा आपका, है ना, n+1 हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं आपके पास यहाँ 5 वेक्टर्स था, तो ये जो पॉलीगन बना क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बन गया, है ना। आपके पास 5 वेक्टर्स थे, जो पॉलीगन क्या बन गया, हेक्सागोन बन गया, ठीक है ना। अगर n साइड होगा तो अगर n वेक्टर्स होता है तो n+1 साइड का पॉलीगन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जब भी आपको पॉलीगन का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी वेक्टर्स गिवन है, पहले का हेड दूसरे के टेल से मिलाते हुए क्या करेंगे, एक पॉलीगन को बनाएंगे, और जो लास्ट जो क्लोज करेगा इस पॉलीगन को, वो क्या होगा, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए उसका डायरेक्शन क्या होगा, उससे उल्टा होगा, ठीक है ना। आपको मालूम है, जिससे आपने दो वेक्टर का एडिशन किया था, है ना, उसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा, आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या था आपका, पहला का टेल दूसरे का हेड। उसी टाइप से रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहला का टेल और लास्ट का हेड, ये क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर एंड द कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर एंड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, देखिए वैसा वेक्टर्स
जो क्या हो सेम प्लेन पे लाई करता हो उसको क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। दोज वेक्टर्स है ना लाई ऑन द सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन पे लाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई एक प्लेन है, उस पर आपका क्या है, कुछ वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ऐसा कोई वेक्टर है, कुछ ऐसा वेक्टर है ना, कुछ ऐसा वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, मान लेते हैं इसको ए है, बी है, सी है। अगर ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर। सो दोज वेक्टर विच लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज कॉल्ड द को प्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर क्या होगा कि वैसा वेक्टर्स है ना जो एक ही लाइन के अलोंग हो, है ना, दोज वेक्टर्स वो क्या हो एक ही लाइन के अलोंग, मतलब अगर मान ली कोई ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है बी है ना, तीसरा वेक्टर क्या है सी है, ये सभी अगर एक लाइन पे अलोंग एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहा है ना, सब देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सब क्या है एक लाइन के अलोंग लाई कर रहा है ना। तो अगर एक ही लाइन पे सब वेक्टर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। कभी कभी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर ऐसा आपको दे देता है कोलिनियर वेक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ जो वेक्टर्स गिवन है वो सभी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। को प्लेनर दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर्स गिवन है वो सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो को प्लेनर और कोलिनियर का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोज वेक्टर्स विच lie on the same plane is called coplanar vector, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं कोलिनियर क्या होगा, इफ द वेक्टर्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे जो वेक्टर्स होते हैं तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। जो भी वेक्टर है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है एलोंग द सेम लाइन, है ना। इफ द वेक्टर्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, है ना, एक ही लाइन पे अगर लाई करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। अगर वो सेम प्लेन पे है तो क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जिससे आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसी टाइप से यहाँ पढ़ते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। मान लेते हैं आपने पढ़ा था कि आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास क्या था बी वेक्टर था, है ना, दूसरा आपका इधर बी वेक्टर है, ठीक है। तो आपके बीच का जो एंगल था वो क्या था, थीटा एंगल। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। उसका रिजल्टेंट भी आपने फाइंड आउट किया था। उसी टाइप से अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो अगर हम ए वेक्टर में प्लस माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दें तो इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। तो माइनस बी वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस बी वेक्टर को अगर हम सेम लाइन पे इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दोनों के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अगर ए वेक्टर है दूसरा आपका बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बताइए ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो देखिए इसका फर्स्ट का टेल और सेकेंड का हेड, ये क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन ए वेक्टर और प्लस हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसा मिल जाएगा, बताइए। तो ये जो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है ना, तो क्या करिए
क्या किया हमने कि बी वेक्टर के एंटी पैरेलल है ना, जो इधर होगा नेगेटिव वेक्टर यही होता है, जो बी वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा माइनस बी वेक्टर का वो क्या होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा। बताइए सेम होगा है ना, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जैसे आपने देखा इसका ए वेक्टर इधर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, पहले का टेल और दूसरे का हेड है ना। ये मिलेगा ए वेक्टर प्लस ये क्या होगा, माइनस बी वेक्टर हम बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो जो ए मिलेगा आपको दिस वन, ये देगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर। दूसरी बात आपने पढ़ा था, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना, थीटा पढ़ा था। थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल था। लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर से वो क्या है, ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, माइनस बी वेक्टर है। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों का बीच का एंगल अब ए वाला हो जाएगा। बताइए एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा है ना। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसी वेक्टर जो ए वेक्टर है इसको क्या किया हमने, आगे बढ़ाया है ना, इसी वेक्टर को हमने आगे बढ़ाया, तो ये भी क्या है आपका वेक्टर ए है। तो इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे जो आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, तो वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। प्लस बी हो चाहे माइनस बी हो, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा है ना। तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट आपका यहाँ चेंज कर जाएगा। ठीक है ना, अगर दो वेक्टर्स हैं तो वहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर था, उसके बीच का एंगल थीटा था, तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला था वो क्या मिला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बट यहाँ जो मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा है ना। बस यही आपको याद रखना है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में यही पढ़ना है आपको है ना। बस याद क्या रखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा था, यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। बस दोनों में इतना ही फ़र्क है। चलिए, थैंक यू।